अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, एमडी कैट के बारे में, आपसे अपने मार्क्स शेयर करूंगी और आपको वो सारे स्टेप्स बताऊंगी जो मैंने उठाए और आज मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ है। तो फिर आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो मैं आपको अपने मार्क्स बताती हूँ। सबसे पहले मेरे एमडी कैट में इस साल मार्क्स 182 थे, मेरे नम्स में मार्क्स 140 थे और मेरे एफएससी में मार्क्स 1082 थे। मेरी ये फर्स्ट अटैम्प्ट थी और मैं फ्रेशर थी और आपको लोगों को पता है वो कोविड वाला ड्यूरेशन और फिर वो सब भी। अब जो है मैं आपको अपना फ्रॉम द डे फर्स्ट जो मैंने स्टेप लिया और आज मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपको इसके बारे में सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगी कि मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मेरा बड़ा बहन भाई भी कोई डॉक्टर नहीं था और आई नो कि आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसे होता है, जिन्हें गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है और आई होप सो कि आपके लिए सब बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने फर्स्ट ईयर स्टार्ट की थी ना, तो मेरी फर्स्ट ईयर के 20 में कोविड आया था। तो उधर हमारे बोर्ड के पेपर्स कैंसिल हुए और मतलब फिर टाइम था, हम घर में भी थे, लेकिन उस टाइम तो हम बोर्ड के पेपर्स की तैयारी कर रहे थे। लेकिन मैंने ऑनलाइन एंटी टेस्ट को चेक करना शुरू कर दिया था कि कौन सी साइट्स करवा रही हैं, कौन सी कैसे करवाती हैं। तो मुझे ना मतलब टॉप ग्रेड एक साइट थी। अच्छा, इससे पहले ना मैं आपको एक बात बता दूँ, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं जो बता रही हूँ मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैं आपको सब वो बताऊँगी जो मैं खुद कर चुकी हूँ और आप लोगों कर सकते हैं। सबसे पहले एफएससी से ही स्टार्ट करते हैं। जब मैंने एफएससी की थी ना, मतलब मैं फेडरल बोर्ड से थी, उस ज़माने में जो एंटी टेस्ट होता था ना वो पंजाब बोर्ड की बुक से आता था और फिर सिस्टम सारा चेंज हो गया और वो मार्क्स 200 वाले हो गए और बाकी भी पंजाब बोर्ड की जगह फेडरल बोर्ड से आना शुरू हो गया। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में थी ना, तो मैंने अपनी फेडरल बोर्ड की बुक्स के साथ साथ पंजाब की बोर्ड की जो बुक्स थी ना उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया था। मतलब जो टॉपिक हमारा कॉलेज में होता था फेडरल बोर्ड से, वो मैं आके पंजाब बोर्ड से भी रीड कर लेती थी और जो बात डिफरेंट होती थी ना मैंने उसे हाईलाइट कर लिया था फर्स्ट ईयर में। लेकिन हमारी जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुई थी ना, उसके बाद उस साल से फेडरल बोर्ड से आया था एंटी टेस्ट और फिर मैंने सेकेंड ईयर में ये रूटीन नहीं फॉलो की थी। तो अब जो है फिर मेरी फर्स्ट ईयर के बाद कोविड भी आ गया था, हमारे कॉलेजेस बंद थे, हमारे फर्स्ट ईयर के बोर्ड के पेपर कैंसिल हो गए थे, हमारे पास टाइम था। तो मैंने साइट्स देखी और मुझे टॉप ग्रेड जो मैं आपको बता चुकी हूँ मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। अब मैंने जो है अब जब मैंने ये एक अकाउंट होता है, ये फ्री नहीं है, मतलब इसे ख़रीदना पड़ता है। वो एक पर्सनल अकाउंट होता है और आप उस पर ये सब करते हैं। उसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं, उसमें क्वेश्चन बैंक होता है, उसमें स्लाइड्स वगैरह होती हैं। सही हो गया। टॉप ग्रेड का जो है ना, मैंने दिसंबर से, यानी कि मेरे सेकंड ईयर अभी चल रही थी और फिर मैंने ना दिसंबर से इस पे काम करना शुरू कर दिया था। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है वो भी। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बनाते हैं वो। तो अब हमारी सेकंड ईयर चल रही थी, तो मैंने सेकंड ईयर के साथ साथ ना सेकंड ईयर वाला कवर करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब सेकंड ईयर में जो टॉपिक हमें करवा रहे हैं कॉलेज में एफएससी के लिए, वो मैंने जैसे एंटी टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर लिया। तो फिर रमज़ान आ गया, ऐसी सेकंड ईयर हमारी गुजर गई और फिर रमज़ान आ गया क्योंकि हमारे सेकंड ईयर के पेपर डिले हो गए थे। तो रमज़ान में मैंने ये करती थी क्योंकि रोज़े के साथ ना मुझसे बुक्स नहीं पढ़ी जाती, तो मेरे पास किप्स की प्रैक्टिस बुक्स थी। रमज़ान में मैं अफ्तारी के बाद रोज़ एक चैप्टर जो है किप्स की प्रैक्टिस बुक से MCQs का प्रैक्टिस कर लेती थी। अब हमारे जो बोर्ड के पेपर्स थे ना वो 24 जुलाई को ख़त्म हुए थे और एंटी टेस्ट जो था वो 31 अगस्त से शुरू हो गए थे। तो बीच में सिर्फ एक महीना बचा था। हमारी सेकेंड ईयर रिड्यूस सिलेबस के साथ थी, फर्स्ट ईयर रिवाइज करने वाली थी क्योंकि भूल जाता है, एक साल गुजर गया था। तो वो इस एक महीने में बड़े फिर परेशानी हो जाती है अगर आपने ना पहले से किया हो तो। लेकिन क्योंकि मैंने किप्स की प्रैक्टिस बुक्स भी पहले से कर ली थी, मैं सेकंड ईयर जो थी मेरी वो तो मैं साथ साथ ही करती आ गई थी। और जब मैंने यकीन जाने, मतलब मैं क्लियर स्टेटमेंट दे रही हूँ, जब मैंने टॉप ग्रेड ज्वाइन की थी ना दिसंबर में, तब मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इसे लेके ही चलूँगी और मैंने किप्स ज्वाइन नहीं करनी। लेकिन मतलब मेरा इरादा ये था कि चलो इसे अभी साथ साथ मैं लेके चलती हूँ, लेकिन जब किप्स का प्रेप सेशन स्टार्ट हो गया एंटी टेस्ट वाला, तो मुझे वो ज्वाइन करना ही है क्योंकि वो कन्वेंशनल भी है ना। आपको लगता है कि आपने मतलब उधर से नहीं पढ़ा तो फिर आपने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन हो गया था। अब जो है देखें, आप खुद सोचें, अब मेरे पास सिर्फ एक महीना है एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए और मुझे पता भी नहीं है कि मेरे एंटी टेस्ट की डेट क्या होगी, तो मुश्किल है ये। तो फिर जो है ना अगर आप किसी कन्वेंशनल अकेडमी में जाते हैं ना वैसे, तो आपको जाना है तैयार होके, आपको आना है, फिर आप थक जाते हो, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें। लेकिन क्योंकि मैंने ऑनलाइन सिस्टम यूज़ किया था तो मेरा होता था कि मैं फ़ोन उठाती थी और लेक्चर शुरू हो जाता था, मेरा उसमें टाइम वेस्ट बहुत कम होता था। उस एक महीने को मैंने
ट्रस्ट मी, मैंने 3 रिवीजन्स की थी बुक्स की। लेकिन अब जो ये वाला महीना था ना, क्योंकि लास्ट ईयर जो है एग्ज़ाम आया था हमसे पहले वाले बैच का फेडरल बोर्ड की बुक से, तो फिर मैंने पंजाब बोर्ड की बुक्स नहीं पढ़ी थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ फेडरल बोर्ड की बुक्स पढ़ी हैं, बायो की भी, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी। मैंने अपनी पूरी एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ फेडरल बोर्ड की ही बुक से की थी। तो क्योंकि मैंने अपनी जो तैयारी है वो फेडरल बोर्ड की ही बुक से की थी, तो मुझे नहीं पता सेकंड ईयर में पंजाब की बुक्स मैंने नहीं पढ़ी, सेकंड ईयर की, फर्स्ट ईयर की मैंने पढ़ी थी। लेकिन मेरा टेस्ट था 27 सितंबर को इस्लामाबाद में मिलेनियम मार्केट में। लेकिन मेरी एक दोस्त का टेस्ट मुझसे जो 2-3 दिन पहले हुआ था, तो मेरी उससे बात हुई तो वो मुझे कहती है कि पंजाब बोर्ड की बुक्स आ रही है। मतलब 2-3 दिन पहले तो बिल्कुल बच्ची ख़त्म हो गई थी। और फिर मैंने उससे पूछा कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं पंजाब बोर्ड की बुक से, तो वो मुझे बता दो। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने, अगर सिर्फ आप लोग फेडरल बोर्ड की बुक्स कर रहे हैं, तो आपको पंजाब बोर्ड की बुक से क्या क्या टॉपिक्स करने चाहिए, कौन से टॉपिक्स एग्जाम फोकसिंग थे दिस ईयर, और क्या सिस्टम था, मेरा MD-CAT का एक्सपीरियंस क्या था, मैं आपसे अब ये सब डिस्कस करूँगी। अब 27 सितंबर को ना 2 बजे मेरा टेस्ट था। उससे पहले मैं जल्दी पहुंच गई थी 1 बजे के करीब, तो क्योंकि टिप्स टेस्ट कंडक्ट करी थी, तो मैंने उनसे पूछा कि तब बड़े र्यूमर्स थे कि जो है आप ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते, आपको जो है बीच में पता नहीं वो नेट बंद हो जाता है और सारे MCQ जो आपने लगाए होते हैं वो खुद ही रैंडमली चेंज हो जाते हैं। इस तरह के बड़ी र्यूमर्स थे। तो मैंने जाके ना उनके हेड से ये सब चीज़ें डिस्कस की। मेरा टेस्ट था तो वो कहते हैं देखें ऐसा नहीं होता। और यकीन जाने मैंने अपने एंटी टेस्ट के दौरान मैंने बहुत ऑप्शन चेंज की थी और मेरे मार्क्स नहीं थे। तो वो सिर्फ ह्यूमर ही था, उसे आप छोड़ दें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि UHS के सिस्टम में जो पहले आप पास पेपर्स देखते हैं और जो इस साल टेस्ट हुआ था उसमें क्या फ़र्क था। मैंने UHS के 6 साल के पास पेपर्स प्रैक्टिस किए थे। अब आप अभी देखेंगे कि उसमें डेट्स आपसे नहीं पूछी जाती, आपसे साइंटिस्ट के नेम नहीं पूछे जाते। कुछ टॉपिक्स जो हैं UHS के पेपर में बहुत एग्जाम डिमांडिंग, एग्जाम फोकसिंग होते हैं, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन वाला है। लेकिन इस साल सब कुछ ही चेंज हो गया था। इस साल जो है मैं आपको बताती हूँ कि ज़्यादा MCQs किन टॉपिक्स में से आ रहे थे। इस साल सबसे ज़्यादा MCQs एनिमेलिया में से आ रहे थे, जो बायो की बुक में है। इस साल सबसे ज़्यादा टॉपिक्स बायो से स्टार्ट कर लेते हैं, एवोल्यूशन में से आ रहे थे। और मेरे अपने टेस्ट में मुझसे मिल्क की कंपोजिशन पे कोई 5 MCQs पूछे हुए थे, जो ना फेडरल बोर्ड में थे, जो ना पंजाब बोर्ड में थे। अब मिल्क की कंपोजिशन से क्या मुराद है? एक वो लैक्टोज वाला है कार्बोहाइड्रेट्स में, लेकिन वो इस तरह के नहीं थे। वो थी हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट कौन सी है और लोएस्ट प्रोटीन कंटेंट कौन सी है। उसमें फिगरेटिव थे कि परसेंटेज पूछी हुई थी और प्रोटीन्स के नाम पूछे हुए थे। जॉइंट्स का मैं आपको बताऊं, मुझसे एक अब जो FSC लेवल पे क्लासिफिकेशन है ना जॉइंट्स की, वो सिंपल सी है। मूवेबल जॉइंट्स हैं, इमूवेबल हैं, स्लाइटली इमूवेबल हैं। लेकिन मुझसे जो MCQ पूछा हुआ था वो इतनी फर्दर क्लासिफिकेशन से था कि मुझे अब उनके नाम भी नहीं याद, वो इतने मुश्किल थे। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो टॉपिक्स, सबसे ज़्यादा जो MCQs पूछे जा रहे थे ना, ट्रस्ट मी इस साल मेरे टेस्ट में एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया हुआ था केमिस्ट्री में। स्टोक्योमेट्री हम लोग कर करके उसके न्यूमेरिकल्स में हमारा इतना दिमाग ख़राब होता है। और फर्स्ट ईयर में तो बहुत ज़्यादा हैं ऐसे टॉपिक्स जिनमें से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेकिन इस साल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल टाइप MCQs नहीं आ रहे थे, बल्कि फिगरेटिव आ रहे थे। अब जो है फिजिक्स में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स ही थे। वैसे फिजिक्स हो जाती है, आपके पास कॉन्सेप्ट है तो फिजिक्स हो जाती है। और इंग्लिश तो बहुत सिंपल थी। लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी को आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये तो आप उसी वक्त वो रैंडम होता है। लेकिन ज़्यादा MCQs मैं बता दूँ वो कॉज एंड इफेक्ट वाले जो थे उनमें से आ रहे थे। आपको बताती हूँ कि फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड की बुक्स में डिफरेंस क्या है, क्योंकि मेरी FSC फेडरल से है लेकिन मैंने पंजाब बोर्ड भी पढ़ी हुई है। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको, अगर आपने सिर्फ फेडरल की बुक्स भी की है ना, और अगर इसी तरह के MCQs रिपीट होते हैं, तो आपको सिर्फ वो वाले टॉपिक्स भी आप पंजाब से कर लो तो आपका टेस्ट हो जाएगा। जिस तरह केमिस्ट्री की जो बुक है ना, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी जो फेडरल में है ना, रिएक्शंस के नीचे उनके यूजेस नहीं लिखे हुए। लेकिन पंजाब बोर्ड की बुक्स में हर रिएक्शन के नीचे ना, जैसा फॉर्मेल्डिहाइड है तो फॉर्मेल्डिहाइड के 5-6 यूजेस लिखे हुए हैं। उसमें से बहुत सारे MCQs आ रहे थे, कोई 6-7 आए होंगे मेरे भी उसमें से। मतलब वो तो आपको ना बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद कर लेने हैं वो वाली स्टेटमेंट्स। वो फेडरल बोर्ड में नहीं है, वो बिल्कुल किस्सा ही नहीं छेड़ा हुआ उसका। उसके अलावा एक टॉपिक है सॉलिड्स वाला जो चैप्टर है ना, वो आपको पंजाब बोर्ड की बुक से ही करना है। हमारी फेडरल में वो छोटा है और वो आपको करना किस तरह से है, जो टेबल्स बने हुए हैं ना, उसमें केमिकल्स हैं और आगे वो सॉलिड्स की किस क्लासिफिकेशन में है, उनको तो आपने बिल्कुल क्रैम कर लेना है। इस साल मैं आपको बता दूँ, क्रैमिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन कॉन्सेप्ट्स। उसके अलावा आपको जो बायो की बुक है ना, आप उसको तो लाजमी रीड दें, लाजमी रीड दें आप पंजाब बोर्ड से। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने फर्स्ट ईयर में पंजाब बोर्ड की बुक की थी, तो वो लक भी हो सकती है। तो मैं आखिरी दिन जब मैंने अपनी दोस्त से बात की और वो कहती है कि पंजाब बोर्ड ने नहीं पढ़ी तो तुम्हारा एंटी टेस्ट क्लियर ही नहीं हो सकता,
क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा पंजाब में से आया था। तो फिर मैंने फ़र्स्ट ईयर की वो बुक उठाई और जो मैंने हाईलाइट चीज़ें की हुई थी मैंने वो रीड की, और बाय लक मेरा सिर्फ जो पंजाब बोर्ड में से पोर्शन आया था वो सिर्फ और सिर्फ उनमें से ही आया हुआ था। आप अपनी प्रैक्टिस को मैक्सिमम करें। रीडिंग, अगर सिर्फ बुक रीडिंग से MCQ सॉल्विंग आपको नहीं आती, आप जितने ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करेंगे ना उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आपका एडमिशन पब्लिक सेक्टर में हो जाएगा। देखिए, जो मिस्टेक इंसान ने करनी होती है ना वो कर ही लेता है। तो अच्छा है कि आप उधर टेस्ट में बैठ के ना करें, आप पहले ही कर लें। आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और चांसेस कम हो जाते हैं, आपको वो MCQ करने का तरीका आ जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। देखें, जो होता है ना FSC के बाद वाला टाइम और फिर एंट्री टेस्ट होता है, इसमें ना आपका जो डिसीजन होता है वो बड़ा लाइफ मेकिंग होता है आगे से। अब मैं रिस्क लेने वाली बात है ना, मतलब सब किप्स ज्वाइन करते हैं, मैं ऑनलाइन सिस्टम पे बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें थी जिससे मुझे लगा कि ये सिस्टम मेरे लिए परफेक्ट है और मुझे इसी को लेके ही चलना है। देखिए, फर्स्टली जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना, और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x स्पीड भी चला लेती थी उन्हें। तो और उससे अच्छी बात ये थी कि वो वाइट बोर्ड और मार्कर पे नहीं पढ़ाते थे, वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे। उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, वो टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे, और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती थी। वो जिन स्लाइड से पढ़ा रहे होते थे वो स्लाइड्स आपको प्रोवाइड कर दी जाती थी, और जब आपको ऑल इन वन चीज़ मिल रही है, आपको एनिमेशंस मिल रही हैं, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो फिर मतलब उधर से आपके कॉन्सेप्ट्स भी बन रहे हैं। तो मैं उससे बड़ा इंप्रेस हुई थी। और वो जो, जैसे मैं बता चुकी हूँ, वो डॉक्टर हैं तो वो वाकई अच्छा पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा जो इनका क्वेश्चन बैंक था उसमें मोर देन 20,000 MCQs थे। अब ठीक है, नंबर तो कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन मैंने क्योंकि किप्स की प्रैक्टिस बुक्स भी प्रैक्टिस कर ली थी, अब मैं जब खोलती थी ना उन क्वेश्चन बैंक्स को, तो उसमें किप्स के MCQs थे, उसमें स्टार्स के MCQs थे, उसमें स्टेप्स के MCQs थे, उसमें डॉगर्स के MCQs थे। यानी कि पाकिस्तान में हमारे MD कैट की प्रिपरेशन के लिए जो जो बड़े बड़े नाम हैं ना, उनकी प्रैक्टिस बुक्स के MCQs उन्होंने एक जगह कंपाइल किए हुए थे। और इससे भी अच्छी बात मैं आपको बताऊँ, उसमें ये होता था कि जैसे आप किसी कन्वेंशनल अकेडमी में जाते हैं ना, तो ठीक है, आपने कोई आज टेस्ट दिया तो आपको हफ्ते बाद वो टेस्ट मिलेगा, लेकिन मुझे अपनी ये बात पता है कि मैंने जो काम आज कर लिया ना, मुझे हफ्ते बाद जब वो टेस्ट मिलेगा तो मुझे अपनी गलती याद नहीं होगी, मुझे नहीं याद रहेगा कि वो मैंने MCQ उसमें जो मैंने मार्क किया है उसके पीछे रीज़न थी क्या। लेकिन इसमें यह था कि जैसे ही आप MCQ करते हैं ना, तो वो रॉन्ग है या वो राइट है, वो उसी वक्त आपको ना पता चल जाता है। उसके साथ साथ आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाती है कि ये रॉन्ग है तो ये रॉन्ग क्यों है, ये राइट है तो ये राइट क्यों है। उसके साथ आपको फ्लो चार्ट के साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस पता चल जाती है, और सबसे बड़ी बात, आपका आने जाने में टाइम वेस्ट नहीं होता। क्योंकि मेरे जैसी बंदी, जो मैं तो घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं वापस आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं बस टूट गई हूँ मैं। अब मैं आपको साइट्स का बताती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल ऑनलाइन सिस्टम्स पे थी, तो कौन सी साइट्स बहुत अच्छी हैं और किन से MCQs आ रहे थे। और इस साल जो MD कैट का था ना, ट्रस्ट मी, ये MCQs बहुत सारे कॉपी पेस्ट थे, ट्रस्ट मी थे। एक साइट है यूट्यूब पे, उसका नाम है डाउटनेट, और मैं इस साइट तक कैसे पहुंची थी, जो आए थे ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस आए थे, जो टिप्स PMC टिप्स उन्होंने जो दिए थे, उसमें जब मैंने वो बहुत कम प्रैक्टिस किए थे, मैंने सिर्फ उसमें से वो आई थिंक 32 थे, मैंने 9 प्रैक्टिस किए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछी जा रही हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। और UHS के पेपर में कभी भी कोई चीज़ ऐसी नहीं पूछी गई थी जो आपके आउट ऑफ सिलेबस हो सकती है, वो आपके आउट ऑफ बुक नहीं हो सकती। लेकिन इस साल बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछी गई हैं, लेकिन आप लोगों ने ना इससे परेशान नहीं होना। देखिए, अगर कोई चीज़ आउट ऑफ बुक पूछी जा रही है ना, तो आप उसके लिए जो MCQs मैक्सिमम, यानी कि अगर 210 में से 180 आपकी बुक से पूछे जा रहे हैं, 30 आउट ऑफ बुक पूछे भी जा रहे हैं ना, तो आप उन 30 के पीछे अपने 180 को ख़राब नहीं कर सकते। आप अपने उन 180 को पक्के कर लें, इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा। अब मैं आपको साइट्स का बता रही थी, जो प्रैक्टिस MCQs थे ना, उनमें से कुछ MCQs ऐसे होते थे जो पढ़े ही नहीं होते थे, मतलब वो बिल्कुल ही आउट ऑफ। तो मैं उन्हें जाके जब YouTube पे सर्च करती थी ना, तो एक इंडिया का पेज है, डाउटनेट नाम है उसका, उसमें वो MCQs एग्जैक्ट वर्ड्स के साथ, एग्जैक्ट मतलब उसमें ना डॉट का भी फ़र्क नहीं होता था, मतलब उधर से पता चल जाता है यार ये चीज़ें कॉपी पेस्ट हो रही हैं। वो उनके इंडिया के नीट के आई थी एग्जाम्स हैं वो। तो आप लोग जो है ना, जो अभी से तैयारी कर रहे हैं, जो रिपीटर्स हैं, वो तो लाजमी उसको देखें, उनके जो खासतौर पर फिजिक्स के MCQs हैं ना, आप लाजमी देखें उन्हें। और एक गूगल पे पेज है टॉपर का, TOPPR, उससे आप लाजमी कंसल्ट करें, उससे भी बड़े मतलब बहुत फ़ायदा हुआ था उससे भी। तो ये 3 चीज़ें थी जो मैंने की थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मोस्ट ऑफ द आउट ऑफ द सिलेबस MCQs आ रहे थे ना, वो एक टॉपिक है
फ़िज़िक्स में रेक्टिफायर वाला, वो मैंने पंजाब से भी पढ़ा हुआ है, वो मैंने फेडरल से भी पढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें चीज़ें जो पूछी जा रही थी ना, वो वैल्यूज़ वो हमने नहीं पढ़ी हुई। इस साल इन्होंने बाद में जो पोस्ट एमटीकैट एनालिसिस था उसमें आई होप सो कि ऐसे एमसीक्यूज़ निकाल दिए हों जो कि नहीं थे हमारे कोर्स में से, लेकिन अगर हैं भी तो आप रेक्टिफायर वाले टॉपिक को लाजमी देख लें एक बार। अब मैं आपको ना कुछ एमसीक्यूज़ बताती हूँ जो मेरे मतलब आउट ऑफ बुक, आउट ऑफ सिलेबस जिस तरह भी थे, मतलब एक सैम्पल मैं दे रही हूँ जो मेरे टेस्ट में आया हुआ था, मुझे 2-3 याद हैं अब तक। मिल्क का जैसे मैं बता रही थी आपको, मैंने आपको जॉइंट्स का बता दिया। अब मैं आपको एक ना केमिस्ट्री में से बताती हूँ, वो था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड। उसमें ऑप्शन थी 1 फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन 2 थी प्रोपेनल्डिहाइड, ऑप्शन 3 थी एसिटाल्डिहाइड और ऑप्शन डी थी ब्यूटाइलल्डिहाइड। मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी हुई थी पहले। इसके अलावा फ़िज़िक्स में रेक्टिफायर में से आ रहे थे, मैंने बताया आपको। मुझसे बायो में एक पूछा हुआ था कि मिल्क वाले तो 5-6 थे, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। वो मिल्क वाला टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा, मतलब आप लोगों ने पढ़ा तो फिर हो सकता है मेरा आई आ रहा हो। लेकिन और फिज़िक्स में ना इस एक टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन में से, वैसे किसी का आ रहा था इस साल, किसी का नहीं आ रहा था, वैसे हर साल आता ही है उसमें से। लेकिन फिज़िक्स में ना इस साल वो जो क्वार्क्स वाला टॉपिक्स है उसमें से आ रहे थे, उसमें से तकरीबन हर बच्चे के पेपर में एमसीक्यू आया है। और केमिस्ट्री में एक टॉपिक है पॉलीमराइजेशन वाला। हमारे जो सिलेबस था ना उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स इंक्लूड थे, उसमें पॉलीमर्स का नहीं था इस तरह से जिक्र, लेकिन और वो टॉपिक हमारी फेडरल बोर्ड की बुक में है भी नहीं, वो पंजाब बोर्ड की बुक में है। आप उसे देख लें, वो पॉलीमर्स की फर्दर क्लासिफिकेशन है, उसकी आई थिंक 10-12 हेडिंग्स है। उसमें से हर बच्चे के टेस्ट में एमसीक्यूज आ रहे थे और 2-3 आ रहे थे, और मेरे भी टेस्ट में काफ़ी सारे एमसीक्यूज उसमें से आए थे। इंग्लिश की आपको ऐसे ज़रूरत नहीं है तैयारी की, इंग्लिश बहुत बेसिक लेवल पे आ रही है। आप लोगों ने जो एफएससी में कर लिया ना वो स्पॉट बीआरएल वगैरह वाली, उससे ज़्यादा नहीं आएगी आपको। बस अब फोकस करना है अपनी बायो पे, फिजिक्स पे और केमिस्ट्री पे, एंड होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह आप लोग भी अगले साल जूनियर होंगे मेरे, या किंग एडवर्ड में होंगे, या बहुत अच्छे किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में होंगे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और अल्लाह हाफ़िज़।